नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज की इस वीडियो के अंदर प्रोग्रामर भर्ती के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकारी भर्तियों से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर को मैं इस चैनल पे कवर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामर भर्ती अपडेट के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पॉइंट इसमें मैं कवर करूंगा। प्रोग्रामर भर्ती है वो पोस्टपोन हो रही है या नहीं हो रही है एग्जाम डेट को लेकर, प्रोग्रामर भर्ती के परीक्षा पैटर्न के बारे में और कुछ मुख्य पॉइंट्स। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं प्रोग्रामर भर्ती के जो परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा पैटर्न के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्रोग्रामर भर्ती का परीक्षा पैटर्न 2 पेपर होंगे, आप सभी को पता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसी तरह पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी होगी। RMSSB के तर्ज पे RPSC के अंदर भी 5वां ऑप्शन जो है, 5th ऑप्शन जो है, अगर आप कोई प्रश्न नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं करते तो आपको उस ऑप्शन के लिए, अगर जिसका उत्तर आप नहीं दे रहे, उत्तर नहीं देने पर आपको 5वां ऑप्शन है जो 5th गोला है वो आपको भरना होगा। ठीक है, अगर आप 5th गोला नहीं भरेंगे तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी 1/3। अब बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, पेपर सेकंड में क्या पूछा जाएगा। तो पेपर फर्स्ट के लिए जो आपका सिलेबस है वो है DBMS, नेटवर्किंग, जीके राजस्थान और इंडिया दोनों का। ठीक है, जीके राजस्थान और इंडिया दोनों का। रीजनिंग, मैथ के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो DI, ओनली DI प्लस करंट अफेयर, ये आपका रहेगा पेपर फर्स्ट के लिए। और वहीं बात कर लें पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में प्रोग्रामिंग है आपकी, जिसके अंदर जावा मतलब जावा डॉटनेट प्लस सेड, ये आपका पेपर सेकंड में पूछा जाएगा। अब इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को 3 महीने में तो कवर कर पाना मुश्किल है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रोग्रामर के फॉर्म हैं वो दोबारा आपको सभी को पता है जुलाई के अंदर खोले गए। तो जो पुराने परीक्षार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था, उनको तो इतना सिलेबस तैयार करने के लिए तकरीबन 9 महीने का समय मिल गया। लेकिन अभी जो जुलाई में फॉर्म खोले गए उनको तो 3 महीने का समय मुश्किल से मिला है। तो अब क्योंकि 3 महीने का इतना कम समय मिला है तो परीक्षा डेट पोस्टपोन करने के लिए जो क्या है उनके द्वारा मांग उठाई जा रही है। तो अब अपने परीक्षा डेट पोस्टपोन के बारे में बात करेंगे। 3 महीने का इतना कम समय मिला है तो परीक्षा डेट पोस्टपोन करने की मांग उठाना लॉजिकली सही भी है। क्योंकि अगर एक परीक्षार्थी को 9 महीने का समय मिल रहा है जहां परीक्षा देने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वहीं दूसरे परीक्षार्थी को मात्र 3 महीने का समय मिल रहा है, ये लॉजिकली गलत है। क्योंकि दोनों को बराबर समय मिलना चाहिए। बराबर नहीं तो परीक्षा तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय तो मिलना चाहिए, क्योंकि बराबर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 बार परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं, पहले वाला और अब वाला, बराबर तो कभी नहीं होगा, लेकिन उसे कुछ समय मिलना तो चाहिए। 3 महीने का समय इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत कम है। तो मांग उठाई जा रही है जो 27 अक्टूबर 2024 को परीक्षा है उसे आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में RPSC का क्या रुख है, अपने इस पर चर्चा कर लें। तो मेरे कुछ सोर्सेज हैं, RPSC से मैंने पता करने की कोशिश की, तो वहां से जो जानकारी सामने आ रही है, जानकारी ये है कि RPSC के पास आगे स्लॉट नहीं है। स्लॉट मतलब परीक्षा कराने के लिए
कोई दिन और तिथियां आगे खाली नहीं खाली होने की वजह से आरपीएससी बताया जा रहा है कि हमारी मजबूरी है, हम परीक्षा 27 अक्टूबर 2024 को ही करवा रहे हैं, स्लॉट नहीं होने की वजह से। तो आरपीएससी ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि हम परीक्षा तिथि आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी जो नए परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा तिथि को लेकर ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और नेताओं से मिलकर जो अपनी मांग उठा रहे हैं परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के लिए। अब जब 27 अक्टूबर 2024 को जो परीक्षा तिथि हो रही है वो राजस्थान के 5 जिला मुख्यालयों पर होगी, जिसमें सबसे पहले अजमेर जहां आरपीएससी का मुख्यालय है, जयपुर राजधानी में, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, इन 5 जगह आपकी परीक्षा होनी प्रस्तावित है, जिसमें सबसे ज्यादा सेंटर जो बनाए गए हैं वो जयपुर में है, सबसे अधिक सेंटर। तकरीबन 72,000 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा देनी है। 5 जिले हैं जहां आपका एग्जाम होना है। आरपीएससी ने क्लियर कर दिया कि मेरे पास स्लॉट नहीं है, इस वजह से इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मैं फिर भी उनके पक्ष में हूं जिनको समय कम मिला है, डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि ये लॉजिकली जो है एक परीक्षार्थी को उस परीक्षा के लिए कम समय मिलना और दूसरे को ज्यादा मिलना, ये लॉजिकली सही नहीं। आप अपना प्रयास जारी रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक पत्थर भी तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। तो कोई भी प्रयास रंग ला सकता है आपका। आप तैयारी भी करते रहें और जो इसका प्रयास भी करते रहें, क्योंकि अब ज्यादा समय शेष नहीं है 27 अक्टूबर को, ठीक है, मैच 15-16 दिन बचे हैं। तो इस बीच अगर इसी में लगे रहे कि डेट पोस्टपोन के चक्कर में लगे रहे, तो कहीं 15-16 दिनों की वजह से भी जो है कई बार इतना कम समय भी बड़ा कारगर साबित हो जाता है। तो आप अपनी जो है प्रयास करते रहें परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अंतिम तिथि जो है परीक्षा तिथि है, परीक्षा तिथि से एक दिन पहले भी कुछ भी फैसला हो सकता है कि जिससे परीक्षा आगे बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं अपने एडमिट कार्ड की। अब जब 27 अक्टूबर 2024 को आपकी परीक्षा फिक्स है, 27 अक्टूबर 2024 को अभी हाल फिलहाल की 27 अक्टूबर 2024 को आपकी परीक्षा फिक्स है, तो आरपीएससी से जो अपडेट मिला है एडमिट कार्ड के लिए, वो बता रहे हैं परीक्षा से 4 दिन पहले, परीक्षा से 4 डेज पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, 2 पारियों में परीक्षा होने वाली है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 2 पेपर होने वाले हैं, एक ही दिन ये परीक्षा होगी, इस कारण इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन वैसा नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा पैटर्न मैंने आपको सारा बता दिया, जिले जो जहां परीक्षा होनी है वो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन लॉजिकली परीक्षा के लिए नए परीक्षार्थियों को समय मिलना चाहिए। इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, आप जरूर कमेंट करिएगा। अन्य कोई प्रश्न है तो टिप्पणियां अपनी जरूर करिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी भर्तियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जो भी अपडेट होती है मैं यहाँ कवर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।